लेखपाल प्रैक्टिस सेट 4 में इसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे जो विजन एग्जाम टेस्ट सीरीज का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हार्ड लेवल टेस्ट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा फलक प्रकार की संस्कृति। फलक संस्कृति शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस पाषाण काल में के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। आंसर हो जाएगा बी, मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति शब्द के लिए जाना जाता है। अब इसी में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल को भी इसमें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल में सुवन घाटी और मद्रास संस्कृति। सुवन नदी घाटी सिंधु की सहायक है। वहीं मद्रास संस्कृति पल्लवरम, बादामुद्रे और तिरुपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। वहीं हम उच्च पूरा पाषाण काल को देखें तो यह है लोहदा अर्थात बेलन घाटी। बेलन घाटी उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित हो जाएगी। मध्य पूरा पाषाण काल में निवासा कृष्णा नदी के किनारे मृतक संस्कार प्रथा मध्य पाषाण काल की है। प्रश्न नंबर 2, सूची को सम्मिलित कीजिए। नंबर 1 बनावली। तो बनावली किसके लिए फेमस है? तो ये बादाम हो जाएगा पहले का, ये हुलास गेहूँ, बी का दूसरा शिकारपुर कोदो, सी का तीसरा कुंतासी रेशम के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरे का ए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? भारत की यात्रा, इसका आंसर तीसरे का डी हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलसाड। निकोलो मनुक्की, एंथोनी मोंसेरेट अकबर के काल में आए थे। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया? स्वराज दल का समर्थन किसने किया? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। सी हो जाएगा। 1924 में स्वराज दल का गठन हुआ था। चित्तरंजन दास इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत लोक सेवा मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। 1905 पाँचवें का डी। प्रश्न नंबर 6, कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, 280 आर्टिकल। लोकसेवा आयोग 314 आर्टिकल। निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल के तहत इसका गठन का प्रावधान है। तो इसमें हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 7 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन लिखित पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा डी आंसर 14 दिन। 14 दिन लिखित पूर्व सूचना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में उल्लेख है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद राज्य में ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 51 वो शांति प्रिय कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, 32 में मौलिक अधिकारों की संरक्षण, 48 कृषि व्यवस्था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। 9वें का डी। भारतीय संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया? आंसर डी केशवानंद भारती ने। इंदिरा साहनीवाद हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा भूटिया जनजाति हो जाएगा सिक्किम से। आंसर हो जाएगा बीरहोर झारखंड से। टोडा हो जाएगा सी का दूसरा तमिलनाडु से। सेंटिनेली हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर जाएगा ए। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच सीमा साझा करता है? तो इसका हो जाएगा भारत पाकिस्तान। भारत चाइना के बीच में एक मोहन रेखा और डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः किस प्रकार का अपवाह तंत्र प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा सी वृक्षनुमा। विश्व में सर्वाधिक प्रमाणित यूरेनियम भंडार किस देश में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। वहीं उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो कजाकिस्तान पहले पर है
और भंडारण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया पहले पे, तो इसका आंसर सी जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग, सबसे व्यस्त मार्ग है। 16 में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का मुख्य कारक नहीं है? आर्थिक विकास का, तो 16 का हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सतत विकास, 11वीं में। प्रश्न नंबर 18, भारत में संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना किस औद्योगिक नीति में की गई थी? 1956 की औद्योगिक नीति में संयुक्त क्षेत्र, निजी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को कंबाइन किया गया था। डायमंड पार्क से आशय है, तो इसका हो जाएगा सी, हीरा एवं आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला औद्योगिक केंद्र। 19। प्रश्न नंबर 18 इंपोर्टेंट हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 20, उद्योग बंधु का संबंध किससे है? नंबर 1, कच्चे माल की आपूर्ति से, रुग्ण उद्योग पुनर्वास एजेंसी, भी हो जाएगा आंसर, रुग्ण उद्योग पुनर्वास एजेंसी से उद्योग बंधु का संबंध है। प्रश्न नंबर 21, कृषि वर्ष किस अवधि तक चला? 21 का हो जाएगा सी, 1 जुलाई 1930, 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष रहता है। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? 22 का, तो हो जाएगा चकबंदी आयुक्त, चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, 1953 को जोत चकबंदी अधिनियम पारित किया गया। शाहजहानी जरीब और घंटर जरीब का संबंध किससे है? जिसका हो जाएगा भूमि मापन। 24 का बी, रबी फसलों की बुवाई सामान्यतः कब की जाती है? रबी फसल की बुवाई अक्टूबर से नवंबर। देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर लिया गया, तो आंसर हो जाएगा सी, असम। वहीं सैला टनल अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, पशुओं में प्रयुक्त होने कौन सी दर्दनाक दवा भारत में गिद्धों की संख्या में तीव्र गिरावट के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिलिन, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन उत्पादन के लिए भी प्रमुख है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 का संबंध है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें 4 प्रावधान है, उसमें से एक जोखिम की समझ है। भारत में आपदा बीमा कवरेज लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर डी हो जाएगा, 1% से भी कम है। शासकीय पत्र में समापन के रूप में सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर सी हो जाएगा, भाव दिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि देवंत शब्द में हो जाएगी, इत्यादि संधि, आंसर हो जाएगा डी, देवंत में गुण संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 50 का, तो 50 का हो जाएगा सी, 51। इनमें से कौन सा अंतस्थ अर्ध स्वर व्यंजन है? तो 4 प्रकार के हैं, या, रा, ला, वा, तो आंसर हो जाएगा सा, वा, आंसर हो जाएगा सी, वा। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य अधूरा है, गलत है, जब विचार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, बी हो जाएगा आंसर, जब विचार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का के कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन हुआ है? 53 का भी, लड़के ने खेल जीता। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है अधिक विद्वान शांति रहना, गलत है, कम ज्ञान वाला अधिक ठीक मारता है, सी हो जाएगा 54 का। 55, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा अत्यधिक। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी तत्सम तद्भव की सही जोड़ी है? तो आंसर हो जाएगा ए, दही, दधी और दही। निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची नहीं, विभावरी, निशा, रजनी, तीनों ये रात्रि का पर्यायवाची, तो आंसर हो जाएगा सी, समीर। डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो ये हो जाएगा डी, डीएमए का फुल रूप है। सन 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 1981 में कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो इसमें सबसे पहले IBM पर्सनल कंप्यूटर PC का परिचय हुआ था, डी आंसर हो जाएगा। मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR का क्या अर्थ है? तो आंसर इसका भी डी हो जाएगा, मेमोरी से पढ़े या मेमोरी में लिखे या 4 ये डेटा को अस्थायी रूप में रखना।
प्रश्न नंबर 59, प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। कमांड लाइन इंटरफेस CLI की मुख्य विशेषता है। CLI की मुख्य विशेषता हो जाएगी, इसमें उपयोगकर्ता को विशिष्ट कमांड याद रखकर टाइप करनी होती है। प्रश्न नंबर 61, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज भी है, इसमें हो जाएगा C। MS वर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का सही उदाहरण है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो 62 का B हो जाएगा। 63, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? 63 का ये हो जाएगा टेक्स्ट लेफ्ट लाइन और नंबर राइट लाइन पर होता है। MS वर्ड में कितनी दस्तावेज को सीधे प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? प्रिंट के लिए Ctrl+P, Ctrl+सेव, Ctrl ओपन, हो जाएगा न्यू, Ctrl+N में न्यू प्रोग्राम। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रदर्शित होते हैं? तो आंसर भी हो जाएगा बराबर का चिन्ह से। पाथ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का सही अर्थ क्या है? 66, इसका आंसर C हो जाएगा। स्रोत से गंतव्य तक के पथ में उपलब्ध न्यूनतम अधिकतम ट्रांसमिशन यूनिट। 67, बैंकिंग सेवाओं के लिए USSD सुविधा प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा। कॉलेज कैंपस के किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग? लोकल एरिया नेटवर्क। GSS ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल सिस्टम में उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा किस में संग्रहित होता है? 69 का A हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल SIM। बिग डेटा प्रोसेसिंग स्केलेबिलिटी का क्या अर्थ है? इसका अचानक बढ़ी हुई डेटा मात्रा का उपयोगकर्ता मांग को संभालने की क्षमता। 70 का C। सोनभद्र जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल झारखंड से सीमा साझा करता है, गलत। यह गोमती नदी के तट पर, यह भी गलत हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, गलत है। सबसे छोटा जनपद आंसर 71 का B हो जाएगा। यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 72, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और 18 मंडल है तथा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। सही है, पहला सही है। उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश ने जुड़वा मछली का राज्य रूमी दरवाजे से अंगीकृत किया है। इसका आंसर हो जाएगा C। रूमी दरवाजा लखनऊ में अशफाक उत्तौला ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के वन्यजीव के संदर्भ में सही है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है, गलत है। टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मतलब ये भी गलत है। B हो जाएगा हस्तिनापुर। प्रयागराज फूलपुर के पास से उद्गम होने वाली नदी वरुणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में किसी जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा C, पश्चिमी मैदान में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो रिहंद नदी परियोजना हो जाएगी। 76 का ये। 77 का अरोरा बांध किस नदी पर है? ये हो जाएगा गरई, मिर्जापुर। B। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें हो जाएगा आगरा, स्वर्ण त्रिकोण में शामिल है। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी, चाकू तो रामपुरी हो जाएगी। 79 का C। 80, उत्तर प्रदेश में फिल्म नीति 2018 के संदर्भ में राज्य में शूट की गई फिल्मों की अधिकतम सब्सिडी कितनी है? आधी शूटिंग दिनों हेतु 1 करोड़ रुपये तथा 2/3 शूटिंग हेतु 2 करोड़ रुपये। ये आंसर हो जाएगा 80 का ये। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के वे प्रमुख भंडार जो राज्य के सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो 81 का B हो जाएगा मिर्जापुर और सोनभद्र। प्रयागराज जनपद का शंकरगढ़ क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग मुख्यतः कांच उद्योग के लिए किया जाता है। और कौन सा खनिज है? तो सिलिका रेत हो जाएगा। B आंसर। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत यात्री सड़क परिवहन सेवा, ये हो जाएगा 1947 में। अकबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसमें। वह अपने पिता हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा, ये तो पता है। उसने पानीपत की, नहीं, ये तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। दूसरी पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तीसरा अफगान सरदार
वो मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इसमें बी आंसर गलत हो जाएगा। सी, उसने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किया, सी सही है। आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों सही है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाली वीरांगना महापिरी देवी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरनगर। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाली बेगम कौन सी है? तो बेगम हजरत महल। इसी को हम अवध क्षेत्र को लखनऊ कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी, भदोही में कालीन के लिए प्रसिद्ध, जीआई टैग भी मिला है भदोही की कालीन को। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में कराया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, बसाया वहीं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुरुआत कब हुई? तो इसका हो जाएगा 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश के किस मंडल का भाग है? तो झांसी मंडल का भाग। ललितपुर 3 ओर से एमपी से घिरा है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली का प्रैक्टिस सेट